नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कुणाल वास्तु केंद्र में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दर्शकों, आज का मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हम औरतें, जैसा कि देखिए कहा जाता है ना कि एक स्त्री, एक पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है। जिस तरीके से लड़का लड़की की कुंडली देखी जाती है तो तब देखा जाता है कि अगर लड़की हमारे घर में आ रही है वह कैसा भाग्य लेकर आएगी, दोनों के ग्रह आपस में कैसा फल देंगे, भाग्य वृद्धि होगी या नहीं। तो उसी तरीके से देखिए लेडी लक कहा जाता है कि एक पति और पत्नी की शादी होने के बाद सप्तम भाव एक्टिव होता है और पत्नी के ग्रह भी पति के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से सभी सुख दुख सभी तरीकों से अर्धांगिनी अपने पति का साथ देती है, उसी तरीके से पत्नी का भाग्य भी, पत्नी के द्वारा किए गए कर्म भी, पूजा पाठ भी पति की वृद्धि, पति की तरक्की, घर की समृद्धि, घर में नेगेटिविटी खत्म हो, अगर वह कुछ भी करती हैं तो वह भी उनके पति के लिए काम करता है। जी हाँ, आज हमारा विषय यही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप स्त्रियां ऐसे कौन से उपाय कर सकती हैं और बहुत ही आसान उपाय जो कि आपको उसमें कुछ बहुत ज़्यादा पैसा खर्चने की भी ज़रूरत नहीं है और कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव लाके और कुछ छोटे छोटे उपाय करके भी आप देखिए, क्योंकि हर घर में हर औरत की सिर्फ एक ही कामना होती है, एक ही विश होती है कि उनका पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके पति तरक्की करें, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, उनके बच्चे आगे अच्छे बड़े तरक्की को पाएं। तो जब आज मेरे बताए हुए उपाय आप फॉलो करेंगे, करना शुरू करेंगी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ही सही पर आपको अपने घर में बदलाव नजर आने लगेगा, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, आपका आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। और देखिए, अगर आपके पति किसी भी तरह की परेशानी देख रहे हैं, कारोबार या नौकरी में परेशानियां देख रहे हैं, तो आपके यह उपाय करने से उन्हें भी मदद मिलेगी, उन्हें भी लाभ होगा। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जब आप सोकर उठें, जी हाँ, जितनी भी स्त्रियां ये वीडियो देख रही हैं तो वह इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप सोकर उठें तो आप मन में अपने इष्ट देव को याद करें और लक्ष्मी माँ का मंत्र 1 या 2 बार जरूर करें। उसके बाद आप अपनी हथेलियों को देखें, अपनी हथेलियों को देखने के बाद नमन करें और अपना सीधा पाँव आप जमीन पर रखें। जमीन पर पैर रखते हुए आप पृथ्वी को, धरती को आप छूकर भूमि को नमन करें और धन्यवाद प्रकट करें। उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बिस्तर से उतरते वक्त आप कोशिश करें कि आप अपने बिस्तर को भी उसी समय बनाएं, उसी समय ठीक करें। एटलीस्ट जहां पर जिस जगह आप सोते हैं उसको आप साफ सुथरा करके ही उठें। देखिए दर्शकों, इसके बाद मैं कहूंगी आप नहा धो के आप रोज एक आदत डालें कि आप गौरी माता की आरती जरूर करें। तांबे का एक लोटा जल से भरकर जरूर रखें। आप घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक अगर आप नहीं जला पाते हैं तो तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। देखिए दर्शकों, बहुत बार जाने अनजाने हम यह गलती करते हैं कि बहुत लोग सरसों के तेल का दीपक जला देते हैं और सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। वह कुछ ही त्योहार पर या कुछ विशेष अवसरों पर ही जलाया जाता है। आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। फिर मैं आपको कहूंगी कि आप उस जल में, जो लोटा मैंने आपको बताया, उसमें आप कुछ बूंदे दूध की भी डाल सकती हैं। गौरी माता की आरती करने के बाद देखिए, जो स्त्रियां अपने पति के सुहाग के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए भी मनोकामना करना चाहती हैं, वह सिंदूर की डिब्बी लेकर गौरी माता को भी सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर से फिर वह अपनी मांग भी जरूर भरें, जो कि हमारे भारतीय रीति रिवाज हैं और हमारे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आपको जरूर अपनी मांग भरनी चाहिए। तो जब आप गौरी माता को मांग भरती हैं, उसके बाद खुद भी मांग भरें। उसके बाद अपने पति के तरक्की के लिए, वृद्धि के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए गौरी माता को अपनी विश बताएं। और देखिए दर्शकों, जो मैंने आपको लोटा बताया था जिसमें कि आपने कुछ बूंदे जल उसकी दूध की भी डाली थी, उसको लेकर आप सबसे पहले जो आपके घर की दहलीज है उस पर आप कुछ बूंदे आप छिड़कें। उसके बाद
वहाँ पर आप लक्ष्मी माँ को नमस्कार करें कि लक्ष्मी माँ हमारे घर में प्रवेश करें और लक्ष्मी माँ मेरे घर में मेरे पति की तरक्की को बढ़ाएं। दहलीज पर उस पानी को छिड़क कर डालकर उसके बाद आप अपने घर में आकर आप सब जगह उस जल का छिड़काव करें। यह भी आपके घर की तरक्की को बढ़ाएगा, नेगेटिविटी को कम करेगा। देखिए, शनिवार के दिन आप सरसों के तेल में आप जैसे मीठे पूड़े जो हम बोलते हैं, मीठे पूड़े आप बना सकते हैं, चाहे आटे के, मैदे के, आप है मीठे पूड़े बनाएं और उनको बना के आप किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसकी एक्चुअली उसे नीड हो, जो निर्धन मतलब जरूरतमंद को। ऐसा नहीं कि आपने लिया और दान कर दिया। जो गरीब हो, जो कोई भी आपको लेबर क्लास कोई मिलते हैं या कोई भी मिलते हैं जिसको एक्चुअली उसकी ज़रूरत हो, आप उनको वह पूरे दान करें। दूसरा मैं कहूँगी, देखिए नारियल सबने देखा है, जो हमारा जूट का नारियल आता है उसका जो बाहरी हिस्सा होता है, खोपरा भी जिसको लोग बोलते हैं, उसमें आप खांड भर के, जो बाहरी आपने अंदर का नारियल निकाल दिया, बाहरी हिस्से में आप उसको ऊपर तक खांड से भर लें और आप शनिवार के दिन शाम में आप जाकर उसे पीपल की जड़ में रखकर आ जाए। यह उपाय दर्शकों आप सोच ही नहीं सकते हैं कि आपके लिए बहुत बहुत मदद करता है। यह आपके और आपके पति के जो रिलेशनशिप है उसे भी मजबूत करता है और आपके घर की तरक्की को भी धीरे 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 बढ़ाता चला जाता है। और देखिए दर्शकों, मैं कहना चाहूँगी कि जो भी स्त्रियाँ, जैसा कि मैंने बताया, गौरी माता की आप एक तो रोज आरती करें, रोज उनकी पूजा करें। चाहे देखिए आप वर्किंग भी हैं, पर आप 5 मिनट का समय निकाल के इस आदत को जरूर डालें। उसी तरीके से दर्शकों, आप शायद जानते ही नहीं हैं, तुलसी माँ की, जी हाँ, तुलसी माँ की पूजा करना भी उतना ही लाभदायक है। आप अपने तुलसी के पौधे पर एक स्वास्तिक, रोली से एक स्वास्तिक तो बनाकर ही रखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप रोज स्वास्तिक को बनाएं, पर आप एक स्वास्तिक जरूर बनाएं। उसके बाद सुबह आप उन्हें जरूर जल दें, नहा धो के आप उन्हें जल चढ़ाएं। शाम के समय आप एक छोटा सा घी का दीपक तुलसी माता में जरूर जलाएं और उन्हें अपने मन की विश जरूर बताएं। वह भी आपकी घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने में, आपके परिवार में सुख शांति लाने में बहुत बहुत मदद करती है। दर्शकों, मेरा देखिए, यह जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, इनको बताने का इतना सा अभिप्राय होता है कि आप इनसे कुछ मदद ले सकें, यह आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सकें और बहुत ही इन आसान उपायों को करके आप अपनी लाइफ में जो भी रुकावटें आ रही हैं उनसे धीरे धीरे ही सही पर आप आगे निकलने की कोशिश करें। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और शेयर देखिए दर्शकों, मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि बहुत से, देखिए हो सकता है हमें इस चीज़ की नीड ना हो, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान होते हैं, जो जगह जगह भटकते हैं इन छोटे छोटे उपायों के लिए। अगर आप एक शेयर करते हैं तो उन्हें यह वीडियो मिलेगी और इन उपायों से उन्हें भी बहुत बहुत हेल्प मिल सकती है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी ज्ञान की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।